साथियों, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान से संबंधित एक ऐसा विषय जिसके बारे में जानने की सदा से आपकी इच्छा रही होगी, और उसी टॉपिक का नाम है क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्ट्रोनॉइड। आज इसके बारे में हम पूरी विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं। जानकारी बहुत ही रोचक है, अतः इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये एस्ट्रोनॉइड अर्थात क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। साथ ही आपने नाम सुना होगा उल्का, उल्कापिंड, उल्कापात, ये क्या बला है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कोई बड़ा एस्ट्रोनॉइड यानी बड़ी उल्का यदि पृथ्वी पर हमला कर दें तो उसे किस प्रकार से बचा जा सकता है, किस प्रकार से डायनासोर का अंत हुआ। और आपने कई बार आकाश में टूटता हुआ तारा देखा होगा, उस टूटते हुए तारे का क्या राज है। ये सब बातें इस 5 मिनट के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अतः इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो इस महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित रह जाएंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, जो मोटा मोटा आप पहले से जानते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये अपना सूर्य है और ये अपनी पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में 2 ग्रह और पड़ते हैं जिनका नाम बुध और शुक्र है। इस टॉपिक में उनकी कोई भूमिका नहीं है, अतः मैंने इनको शो नहीं किया। ये मंगल ग्रह है और ये आपका बृहस्पति ग्रह है। ये बृहस्पति ग्रह आकार में मंगल और पृथ्वी से बड़ा होता है। इस वीडियो में आप इसको ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत जरूरी है। साथियों, जब इस सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ तो निर्माण होने के बाद में लाखों की संख्या में छोटे छोटे टुकड़े इस बृहस्पति और मंगल के बीच में रह गए, जो सूर्य के चारों ओर आज भी चक्कर लगाते हैं, जो न तो बृहस्पति की ओर गए अभी तक और न ही मंगल की तरफ आए। अर्थात आकार में बहुत छोटे, इनका आकार होता है लगभग एक बड़ी बिल्डिंग से लेकर एक बड़े गांव जितना, यानी कुछ वर्ग मीटर से लेकर कुछ वर्ग किलोमीटर तक का, जो आज भी इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अतः इसीलिए हम इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह तो वो चीज होती है ना जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए। तो ये जो छोटे छोटे पिंड हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए ग्रह हैं। क्षुद्र क्यों कहा इसको? क्योंकि आकार में छोटे होते हैं। देखो, अपने सोलर सिस्टम में 8 ही ग्रह हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य के चारों ओर केवल 8 ही चीज चक्कर लगा रही हैं। चक्कर तो बहुत सारे लगाते हैं, पर उनको मोटे ग्रहों में हम शामिल नहीं करते, क्योंकि किसी ग्रह के लिए कुछ शर्तें रखी होती हैं, वो ये इन शर्तों का पालन नहीं करते, इसीलिए हम इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह कभी कभी पृथ्वी की ओर गिर जाते हैं, जिसे हम उल्कापात कहते हैं। इन उल्कापात को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अपना ये बृहस्पति ग्रह करता है। ठीक है, क्यों करता है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि बृहस्पति ग्रह किस प्रकार से रक्षा करता है। बृहस्पति ग्रह तो पृथ्वी से बहुत दूर है, तो इसका जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान दें, बृहस्पति ग्रह आकार में बहुत बड़ा है, ठीक है, और ये इन क्षुद्र ग्रह के काफी करीब भी है, पृथ्वी काफी दूर है। तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी इन क्षुद्र ग्रहों पर कौन लगाएगा? बृहस्पति ग्रह। ठीक है, बृहस्पति ग्रह इन पर ग्रेविटी लगाएगा, तो ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किस ओर होंगे? बृहस्पति की ओर। यानी कहने का मतलब ये एस्ट्रोनॉइड इस ओर नहीं जा पाते, सबसे ज्यादा किस ओर जाते हैं? बृहस्पति ग्रह की ओर जाते हैं। तो ये अपनी इन उल्कापातों से इस प्रकार से अपनी रक्षा करता है। तो फिर किस प्रकार से ये जो क्षुद्र ग्रह है ये पृथ्वी की ओर आ जाते हैं? उनका राज क्या है? कई बार क्या होता है कि जो मंगल ग्रह है आपका, ये मंगल ग्रह जैसे आपका कोई एस्ट्रोनॉइड है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, फिर ये अपने रास्ते हो लेता है। अपने रास्ते मतलब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर भी तो लगाता है, तो इसको खींचकर आगे निकल लेता है, और ये एस्ट्रोनॉइड इधर से होता हुआ इस पृथ्वी के ग्रेविटी में आ जाता है, और ग्रेविटी में आकर ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके पृथ्वी के ऊपर गिर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 टर्म्स है, यहाँ पर 3 टर्म्स है। एक तो क्षुद्र ग्रह, एक उल्का और एक उल्कापिंड। तीनों क्या चीज है उनको समझने की कोशिश करते हैं। जब तक ये जो पिंड है इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तब तक तो ये क्षुद्र ग्रह है। ठीक, जैसे ही ये पृथ्वी की ओर गिरना प्रारंभ कर देते हैं, पृथ्वी की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं, इससे हम उल्का कह देंगे। अब उल्का क्यों कहेंगे इसे? क्योंकि अब ग्रह तो रहा नहीं। ग्रह की परिभाषा तो यह है कि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, वो तो इसने बंद कर दिया। वो किस ओर हो लिया? पृथ्वी की ओर। पृथ्वी की ओर जब ये मूव करने लग जाता है तब इसे हम कहेंगे उल्का। जैसे ये पृथ्वी के ऊपर गिर जाता है, उसके जो टुकड़े बचते हैं उन्हीं टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं। इन तीनों का डिफरेंस ये है।
अब बात करते हैं उस टूटते हुए तारे की। वो टूटता हुआ तारा क्या है? जैसे ही आपका ये उल्का है, इस एयर पृथ्वी के चारों ओर मौजूद इस एयर में प्रवेश करता है, एंटर करता है, तो ये जो वायुमंडल है इस उल्का पिंड के ऊपर घर्षण बल लगाता है और इन उल्का पिंडों की जो स्पीड होती है, इन उल्काओं की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। 12 किलोमीटर पर सेकंड से लेकर 72 किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड के कारण बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगता है इनके ऊपर, जिससे ये जलने लगते हैं। ये जो उल्काएँ हैं ये जलने लगती हैं। जलने के कारण अपने को ऐसा लगता है जैसे कोई तारा टूट कर गिर रहा हो, तो वो आपका टूटता हुआ तारा है। ये जो वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल, ये इस उल्कापात को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। जैसे कोई 100 kg का उल्का पृथ्वी की ओर आ रहा है अटैक करने के लिए, यदि वो डायरेक्ट पृथ्वी से टकराएगा इतनी स्पीड में तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो ये अपनी एयर क्या करती है, उसे हवा में ही जला देती है और ये जब तक पृथ्वी पर गिरता है तो वो 100 kg का जो आपकी उल्का है वो मात्र 1 kg की बचती है। अर्थात 99% उल्का को ये एयर हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देती है। अर्थात हवा इस उल्कापात को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉइट पृथ्वी की ओर अटैक कर देता है, इस कारण वायुमंडल भी उसे इतना ज़्यादा क्रैश नहीं कर पाती है और वो पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ी गहरी छाप छोड़ देता है। यानी इतने तेज वेग से आके गिरता है तो पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बन जाता है, जिसे हम क्रेटर कहते हैं। उसका एक उदाहरण महाराष्ट्र में है। लोनार झील का नाम सुना होगा आपने, खारे पानी की झील है, वो इसी क्रेटर उल्कापात की वजह से बनी है। उसी प्रकार से राजस्थान का एक उदाहरण, बारां जिले में भी एक क्रेटर है। और भी उदाहरणों की बात करूं तो मैं अफ्रीका में भी एक क्रेटर है। हालांकि कई वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि जितने भी ये बड़े बड़े महासागर हैं ये सब उल्कापात के कारण बने खड्डे अर्थात क्रेटरों की वजह से ही हैं, जिसमें भविष्य में आगे चलकर पानी भर गया। डायनासोर के अंत की कहानी भी आपने सुनी होगी, वो भी उल्कापातों के कारण ही नष्ट हुए हैं। साथियों, अब आप सोचो कि यदि डायनासोर का अंत हुआ, आज कोई बड़ा एस्ट्रोनॉइट अर्थात कोई एक ध्यान दे, यदि एक गांव जितना बड़ा एस्ट्रोनॉइट भी डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर गिर जाए तो पृथ्वी पर जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो सकता है आज भी। तो कैसे इस एस्ट्रोनॉइट से हम रक्षा कर सकते हैं? आज अपने पास ये टेक्नोलॉजी है। जैसे कोई बड़ा एस्ट्रोनॉइट आ रहा है पृथ्वी की ओर जो वायुमंडल से पूरी तरीके से क्रैश नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, पृथ्वी से एक मिसाइल दागकर उस एस्ट्रोनॉइट के हवा में ही टुकड़े कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जा सकता है और वो बदले हुए टुकड़े यदि छोटे छोटे टुकड़े होंगे उनको वायुमंडल क्रैश कर देगी। क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि कोई एस्ट्रोनॉइट पृथ्वी के ऊपर गिरेगा कि नहीं गिरेगा या दूर से निकल जाएगा, इसकी गणना पहले से कैलकुलेट रखते हैं। यदि कोई बड़े आकार का एस्ट्रोनॉइट यदि पृथ्वी पर गिरने वाला है तो उन्हें हवा में नष्ट करके पृथ्वी पर जीवन बचाया जा सकता है। साथियों, इस उल्कापात के बहुत सारे प्रभाव होते हैं। कुछ एक प्रभाव मैं आपको बताना चाहूँगा। उसका सबसे पहला एक प्रभाव है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहला एक ही प्रभाव है कि जैसे उल्कापिंड को गिरता है अर्थात पृथ्वी का मास बढ़ेगा, तो सबसे पहला प्रभाव यही है कि उल्कापात से पृथ्वी का मास बढ़ जाता है, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। और पृथ्वी का यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसकी घूर्णन करने की, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, वो गति कम हो जाएगी, जिससे ये दिन का टाइम है उसमें वृद्धि हो जाएगी। फिलहाल 24 घंटे का टाइम है, इसमें थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगी। कोई 5 किलो का पिंड आया पर ये टाइम में वृद्धि हो जाएगी, इसमें समय लगेगा। यानी बहुत सारे उल्का पिंड यदि गिर जाएंगे तो इसके दिन के समय में भी वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।